जिसका नाम है मोहन। मोह न रहा, व्यक्ति मोहन हो गया। जिसमें मोह नहीं वही मोहन है, और जिसमें मोह नहीं वही मोहक है। कृष्ण सुंदर नहीं है, मोहक है। जहां तक बात सुंदरता की है, किस वस्तु को आप सुंदर कह सकते हैं? भगवान कृष्ण के रंग की जो बात है वो तो जग प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश को देखो, पंढरीनाथ को देखो, श्रीनाथ जी भगवान को देखो, वो तो रंग है उसका। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, तो क्या यह संभव है कोई किसी श्याम को सुंदर कहो? जो श्याम होगा वो सुंदर नहीं होगा, सुंदर होगा वो श्याम नहीं होगा। तो श्याम सुंदर का तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन बात यहाँ सुंदरता की नहीं बल्कि मोहकता की है। व्यक्तित्व की मोहकता, व्यक्तित्व आकर्षक। और ये मोहकता तब प्राप्त होगी जब मोह खत्म हो गया तो हम मोहक हो जाएंगे, व्यक्ति दर्शनीय हो जाएंगे। देखिए, इससे कोई बड़ा फायदा नहीं है कि आप इस कथा को समझ लो और इतना सुन लो कि द्वापर युग में घटना घटी कि भगवान प्रकट हुए, नंद के आनंद वय हो गया। इससे कोई बड़ा फायदा नहीं है कि नंद के आनंद वय हो गया द्वापर युग में, और आज हम 5, 10, 15 मिनट वो उत्सव मना ले नंद के आनंद वय। इससे कोई बड़ा फायदा नहीं। बड़ा फायदा इससे होगा भागवत के इस क्रम को समझ करके वक्ता और श्रोता इसके लिए प्रयत्न करें कि उसके स्वयं के भीतर नंद के आनंद भयो हो। हमारे अपने जीवन में कृष्ण प्रकट हो, हमारा स्वयं का कृष्ण प्रकट हो, हमारे भीतर की मोहकता प्रकट हो, हमारे भीतर की दिव्यता प्रकट हो। एक सामान्य मानव शरीर में हम पहले परमार्थ करना सीखे, पहले हम देना सीखे। हम रोज अपने हाथ को कह दे कि तुम बांटने के लिए बने हो, बटोरने के लिए नहीं बने हो। केवल हमारे यहाँ संस्कार है सुबह सुबह उठकर हाथ में दर्शन करने का, कर दर्शन का। कर दर्शन का मतलब है कि हाथ को सुबह सुबह देखो और सोच लो कि यह हाथ बांटने के लिए बने हैं, बटोरने के लिए नहीं बने। ये विचार करके हम कोई दिन ऐसा न जाने दें कि हमने दिया ना, कोई दिन ऐसा ना जाए कि हमने दिया ना। चाहे आप मुट्ठी भर दे दो, चाहे चुटकी भर दे दो, अगर दिन भर कोई मौका न मिला तो कुछ छोटा मोटा नोट या सिक्का निकाल कर भगवान के पास घर के मंदिर में रख दो कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे गायों की सेवा में लगा देना है। लेकिन निकाल दो, निकाल के रखना। एक छोटा प्रयास करके देखो, कोई दिन ऐसा ना हो कि हमने कुछ दिया ना। वस्तु कितनी बड़ी है वो बात खास नहीं है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं हो कि बिना कुछ दिए, बिना दान के दिन खत्म ना हो। कुछ अवसर ही नहीं मिला दिन भर आपको, तो यही कर लो, आप निकाल के भगवान के पास रख दो। छोटी मोटी नोट, सिक्का, जो भी आप परिस्थिति उसके अनुसार रख दो भगवान के पास। जब मौका मिले तब दे दो। बिना दान का जीवन दिन व्यतीत नहीं होना चाहिए। मनुष्यों के लिए नक्षत्र बनाने की शक्ति आपकी हो न हो तो चींटियों का नक्षत्र बना लो ना।
इंसान को आप प्रतिदिन भोजन नहीं करा सकते, चिट्टी को तो करा सकते हैं। चिट्टी का नक्षत्र बना लो, चुटकी भर डालो, मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दिन बिना दान का नहीं निकलना चाहिए। आपको नहीं, आपकी अगली 50-100 पीढ़ियों को दरिद्रता का चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। यानी से दरिद्रता क्या है ये देखना ही नहीं पड़ेगा। आपको तो नहीं, पीढ़ियों को नहीं देखना पड़ेगा। बिना दान का जीवन व्यतीत ना हो जाए, बिना दान का दिन व्यतीत ना हो जाए, क्योंकि मृत्यु के पहले परमात्मा के चरणों में आत्मसमर्पण करना है। तो इसकी प्राइमरी कक्षा यह है। आखिर मृत्यु के पहले तो ये करना है ना, हमें पूरा जीवन ही परमात्मा के चरणों में समर्पित करना। तेरा तुझको अर्पण करके ये पूरी हमें आत्मा लगानी है ईश्वर के चरण में। बड़ा बड़ा भयानक कष्ट होगा अगर प्राइमरी कक्षा नहीं है तो। कोई दिन बिना दान का व्यतीत, बच्चों को ही आदत डालो, उसके हाथ से कुछ एक साइड करवा दो कि ये गाय का है, ये गाय के लिए है। चाहे गाय को घास दे दो, चाहे कुत्ते को रोटी दे दो, चाहे चुटकी पर चींटियों को डाल दो, लेकिन खुद भी करो। बच्चों के हाथ से ये छोटा छोटा काम कराओ, उसके देखते में करो। पीढ़ियों को ना देखने पड़े कभी दरिद्रता, हमें देवकी बनना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन में नंद के आनंद भयो करना है, न कि हमें 7 दिन कथा पूरी करके अपने अपने घर चले जाना कि हो गया। लेकिन हम अपने जीवन में नंद के आनंद भयो कब करेंगे? कथाएं तो होती रहेगी। निजी जीवन में होना चाहिए। देवी की बने बिना दान का दिन न निकल जाए, इसका प्रयास करें। अगर कुछ नहीं दे पाए तो चलो किसी को सांत्वना भी दे दो, ये भी दान होगा। किसी को सांत्वना दे दो, विचार दे दो, ये भी देना होगा। देव की बनो पहले, परमार्थिक बुद्धि पारमार्थिक बने। कभी किसी से कुछ लेते हुए एक फोटो खिंचाओ और किसी को कुछ देते हुए एक फोटो खिंचाओ, फिर फर्क देखो। लेती हुई आपकी तस्वीर है, उसमें वो तेज नहीं होगा, देती हुई आपकी तस्वीर में जो तेज होगा। क्योंकि लेते समय की मनोदशा अलग होती है, देते समय की मनोदशा अलग होती है, और उसका भाव चेहरे पर आता है। निजी जीवन में भगवान को प्रकट करें, देव की बनो, परमार्थी बनो, दाता बनो, और उसके साथ थोड़ी बहुत साधना करें। ये मंत्र जपना है, इतने दिन में पूरा करना है। ये पाठ नित्य करना है। हनुमान चालीसा इतने दिन करना है। शनिवार के मंगलवार के दिन विशेष करना। इस प्रकार का जो भी कुछ छोटा मोटा कर्म कर सकते हैं वो देवकी बनकर करो। हमारे यहाँ बिना दान का कोई भी सत्कर्म सिद्ध नहीं माना जाता। एकादशी करो लेकिन दान न करो तो व्रत नहीं माना जाता, बचत मानी जाती है। खुद नहीं खाया बचत हो गई ना इतने। व्रत का मतलब होता है, उपवास का मतलब होता है कि हम अपना हिस्सा किसी को दें, अपने हिस्से का हमें किसी को देना। लेकिन व्रत कर लिया, दिन भर नहीं खाया, लेकिन दिया किसी को नहीं, तो इसको क्या कहोगे? उपवास हुआ कि बचत हुई? ये बचत हुई है। कोई भी क्रिया जो होती है जाने अनजाने में, उसमें हमसे गलती हो सकती है। दान उसका एक निराकरण भी है कि जब हमने किसी हृदय को प्रसन्न किया, किसी के आशीर्वाद हमने लिए, तो इस क्रिया में, इस हवन में, इस यज्ञ में
इस विधान में हमसे जो कुछ गलती आदि हुई हो तो आशीर्वाद से उसका निराकरण भी हो जाता है। इसलिए देवकी बन करके प्रतिदिन एक माला का भी नियम होगा, प्रतिदिन अगर थोड़ा ही जप या पाठ का नियम होगा, वो आपको मन शुद्धि की ओर ले जाएगा। और जब मन मथुरा में कौश कमजोर पड़ जाएगा तो हमारी आत्मा से जो आनंद परमानंद उठता है वो हमारे विचार के गोकुल में प्रवेश कर लेगा। आत्मा की शक्तियां विचार में आ जाए, उसको कोई नहीं रोक सकता, फिर वो तूफानी हो जाएगा, फिर कंस को मरना पड़ेगा। भागवत का ये एक अद्भुत दर्शन है, अलग रूप है। सारे गोकुलवासी उत्सव मनाने लगे हैं। दही, दूध, मक्खन, ये सारी चीजें एक दूसरों के ऊपर छिड़कते हैं। छिड़कना मतलब है उदारता पूर्वक देना। छिड़कते हैं, ये नहीं कि दूध को फेंक रहे, दही को फेंक रहे, घी को फेंक रहे, लेकिन बड़े मन से जब कोई कार्य करता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये लुटाता है। उदारता पूर्वक ये सारी आवश्यक वस्तु है, दही दूध की, और उस समय तो भोजन में यही सारी चीज थी। इतने सारे व्यंजन तो है नहीं। आजकल तो पूछना पड़ता है इसका नाम क्या है जब थाली आती है, कुछ तो नाम ही नहीं मालूम होता। उस समय तो ये सब था नहीं। तो ये आवश्यक वस्तु है, और आवश्यक वस्तु सही समय पे किसी को देना ये कितनी बड़ी बात है। सही समय पर दान करना बहुत बड़ी बात है। तो गोकुलवासी इस प्रकार लूटा रहे ये आवश्यक चीजों को। नंद जी के लिए 2 बार शब्द आया महामना। नंदो महामना स्त्रीभ्यो वासुलंकार वासु अलंकार गोधनम। गायों का दान वो करते हैं, लेकिन कैसी? सजी हुई गायों, स्वस्थ गायों का। ऐसी गाय वो नहीं दे रहे दान में कि जो गाय कमजोर पड़ गई, वृद्ध हो गई, लेकिन जो सुंदर है, स्वस्थ है, ऐसी गायों का दान करें। गाय का दान करना तो अपने आप में अद्भुत है, लेकिन गाय के लिए दान करें वो भी गोदान है। गाय की रक्षा के लिए हम जो दान करें वो भी गोदान है। क्योंकि जब गाय को रखने की सुविधा ना हो, जहाँ पर वहां पर आपको कि और हम गाय दे दे आपको, तो कैसे रखेंगे? तो गाय का दान करना भी गोदान है, और गायों के लिए दान करो वो भी गोदान है। गौशाला को निभाने के लिए वहां पर मदद की जाए वो भी गोदान है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार गो सेवी बन सकता है। घरों में व्यवस्था सबसे नहीं बन पाती, व्यवस्था बन भी जाए तो सेवा करने वाले मिले न मिले ये
लेकिन जहाँ गौशाला हो, जहाँ गौशाला सेवा हो रही हो, यदि आपसे एक गाय बनती है, दो बनती है, 3, 4, 5 जितने भी, तो आप कह दो कि यहाँ की इतनी गाय की सेवा जो है वो हमारी ओर से रहेगी। यदि आपने कह दिया 5 गाय की सेवा हमारी ओर से रहेगी, तो 5 गाय की जो व्यवस्था है आपकी ओर से होती है, और आप गौरव से कह सकते हैं कि हमारी भी 5 गाय है, हमारे यहाँ भी 5 गाय, लेकिन उधर रखिए, क्योंकि जिनकी सेवा आप दे रहे तो आपकी हुई ना। आजकल ये जो रोग है, महामारियां हैं, युद्ध है, ये सारी घटनाएं पहले भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं अभी अभी होती है। जो महामारी कुछ समय पहले आई दुनिया में, ऐसा पहले भी हुआ है। पुराणों में महामारियों का उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख है। तो मतलब पहले भी ये सब होता था, लेकिन मानव जगत इतना प्रभावित नहीं होता था, मानव जगत का इतना नुकसान नहीं होता था। इसका कारण था कि गायों की संख्या खूब थी, और इसलिए वो जो कुछ इस प्रकार के जम्स निकलते थे, कोरोना जैसे, वो उसका समन हो जाता था, उसका नाश होता था गायों की सांसों से, गायों की ऊर्जा से। अब इतनी बड़ी महामारी आके गई, आप पता लगाओ गौशाला में रहने वालों को किसी को नहीं असर हुआ इसका। जो गायों में रहते थे, जो गाय के बीच में रहते थे, उनको असर नहीं हुआ इसका। तो जहाँ गौ माताएं थी वहां वो ये कारण था कि वो असर नहीं करता था। पहले भी युद्ध हुए, परमाणु युद्ध भी हुए, गायों के कारण, गोबर के कारण, आसपास में गाय के रहने के कारण परमाणु युद्धों का भी मानव जगत पर उतना असर नहीं हुआ जहां गाय थी, जहां गोबर था। इसलिए गोदान ये प्राण दान है। गायों का दान करे तो गायों के लिए, गायों की सेवा के लिए दान करें, ये सब प्राणों का दान है। पूरी भारतीय संस्कृति 2 ही तत्व पर खड़ी है, और वो है गाय और गुरु। दुनिया को अद्भुत वस्तु प्राप्त हुई तो यहीं से प्राप्त हुई। गुरु और गाय ही हमारी संस्कृति की नींव है। गुरु का विचार और गाय की सेवा, ये 2 बात हमारे जीवन में आ जाए। गुरु के शब्द और गाय की सेवा हमारे जीवन में आ जाए। गाय के दूध से बुद्धि तेज होती है, लेकिन गाय की सेवा से बुद्धि दिव्य होती है। इसीलिए कृष्ण ने केवल दूध पीना पसंद नहीं किया, गौ सेवा के साथ दूध पीना पसंद किया, ताकि बुद्धि दिव्य भी हो। तभी तो 11 वर्ष की उम्र में इतने बड़े देश के दुश्मन को खत्म किया, जिस स्फूर्ति के साथ। भैंस तो दिन भर पानी में रहेगी तो भी पानी घर आके पीती है, घंटों तक तालाब में रहेगी, पानी घर आके पिएगी, वहां पानी नहीं पिएगी वो। और वो सारा प्रमाद हमारे जीवन में आता है। तो श्री नंद जी ऐसी गायों का दान कर रहा है। समाज के लिए गायों का दान प्राणों का है। नंदो महामना स्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सूत मागध बन
गोकुल में दिन रात एक जैसा उत्सव रहा है, जैसा दिन में वैसा रात में। और इसीलिए ऐसा कहा गया कि गोकुल में शिव आ गए, गोकुल शिवाकार हुआ। भगवान शिव गोकुल में पधारे, ऐसी कथा भागवत जी में नहीं है। जरूर ऐसे पद मिलते हैं, मैया तेरे द्वार पर बाला जोगी आयो, सूरदास जी ने ये पद रखा है। और आज भी नंद बाबा के आंगन में महादेव का स्थान है, शिवलिंग है कि वो पधारे हैं। लेकिन आध्यात्मिक दर्शन में तो दिन रात गोकुल में आनंद है, गोकुल शिवाकार है। जिसका आनंद अखंड होता है वो जीव नहीं शिव है, जिसका ज्ञान अखंड है वो जीव नहीं शिव है। शिव का ज्ञान अखंड नहीं होता, कभी ज्ञान आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। अब कुछ लोगों को तो बस में जगह न मिले तो भी ज्ञान आ जाता है, वो कहते हैं कि ये तो पंछी का मेला है दुनिया। लेकिन सीट मिल जाए तो नहीं होता ज्ञान, तब कोई ज्ञान नहीं होता। तब वो किसी को सीट नहीं देते कि पंछी का मेला है, थोड़ी देर की बात है। शिव का ज्ञान अखंड नहीं होता, शिव को ज्ञान तो हो जाता है, अखंड नहीं होता। लेकिन अगर किसी मनुष्य का ज्ञान अखंड हो गया तो समझ लो कि वो जीव नहीं, वो घूमता हुआ शंकर है, तो वो शिव है। आनंद अखंड हो गया तो वो जीव नहीं शिव है। प्रसन्नता अखंड हो गई, चाहे लाभ हो हानि हो, जय जयकार हो तिरस्कार हो, लेकिन प्रसन्नता एक जैसी है, तो वो जीव नहीं शिव है। गोकुल शिवाकार हो गया। अचानक नंद जी को स्मरण हुआ, कंस को कर देने के लिए जाना है। कंस का कर ये है, जीवन में भजन आ जाए और भगवान आ जाए तो हम शरीर को जो देते हैं वो कर समझ कर देते हैं। पहले रोटी खाते थे मजा लेने के लिए, भोजन करते थे मजा लेने के लिए, कपड़े आदि खरीदते थे मजा लेने के लिए। लेकिन जिसको भजन में आनंद आने लगे तो वो भी खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन बस शरीर को देना जरूरी है इसलिए देते हैं। तो हो गया कर, इनकम टैक्स वाली बात, केवल टैक्स है। कोई खुशी खुशी थोड़ी देता है, देना जरूरी है इसलिए देते हैं। भजन में जिसकी प्रीति हो गई, भगवान से जिसका प्रेम हो गया, वो भोजन तो करते हैं लेकिन भोजन की उनको खुशी नहीं है, भजन ज्यादा हो गया इस बात की खुशी है। भोजन करते जरूर, लेकिन बस जरूरी है ना, टैक्स देना जरूरी है इसलिए दे देते हैं। बाद में हमारे शरीर के साथ जो कुछ संबंध है वो केवल आवश्यक हो जाता है, जितना आवश्यक है उतना हो जाता है। नंद जी जब गए तब गोकुल वासियों को इतना कहकर गए, गोपाल गोकुल रक्षायं निरूप्य मथुरा
दातु गोपान गोकुल रक्षायाम, गोकुल की रक्षा करो। ये नहीं कह रहे कि गोविंद की रक्षा करो। नंद जी ने कहा गोकुल की रक्षा करो। गोकुल में क्या है? मिट्टी से बने मकान हैं छोटे छोटे, क्या रक्षा की आवश्यकता? धन तो है नहीं, धन में गोधन है, उसकी चोरी होती नहीं। गाय की चोरी करने जाए तो गाय ही मारेगी उसको। क्या रक्षा की बात है? गोकुल की रक्षा करो। गोकुल सात्विक शरीर का नाम है। जब भजन करते करते जीवन में प्रभु प्रेम प्रकट हुआ, कृष्ण प्रकट हुआ, उसके बाद हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी सात्विकता बढ़ाएं। खाना पीना पहनना देखना सब हमारा सात्विक शरीर होगा तो हमको जो प्रभु प्रेम प्राप्त हुआ है वो बढ़ेगा, वो कृष्ण बड़ा हो जाएगा, उसकी वृद्धि होगी। सात्विकता छोड़ दोगे तो जो प्रभु प्रेम आज था कल नहीं रहेगा, वो कृष्ण पलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, उसकी वृद्धि नहीं होगी। सात्विकता में ही प्रभु प्रेम की वृद्धि होती है। नहीं खाना भी ठीक नहीं है, खाते ही रहना भी ठीक नहीं है, लेकिन सात्विकता खाना पीना देखना सब नहीं, इससे प्रभु प्रेम का वर्धन होता है। सात्विक शरीर गोकुल है, राजस शरीर द्वारिका है। भगवान स्वयं वहां राजा बनकर रहे। तामस शरीर मथुरा है और त्रिगुणातीत शरीर महापुरुषों का, सिद्धों का जो शरीर है वो वृंदावन है। वो त्रिगुणातीत है, न सात्विक न राजस न तामस, त्रिगुणातीत अवस्था वृंदावन की है। ये स्वयं को भी मालूम पड़ सकता है कि हमारा शरीर क्या है। यदि आपका शरीर व्यवसाय में साथ देता है, स्फूर्त हो जाता है। अब किसी को कहो कि कथा में बैठो तो कहेंगे कमर दर्द होती है, स्फूर्ति नहीं रहती, सुस्ती हो जाती है। उसी को पैसा गिनने बैठा दो, पैसा गिनने के लिए बैठा दो, करोड़ों रुपए रख दो गिनने के लिए, तब उन्हें कहेंगे कमर दर्द होता है, सुस्ती होती है। मदद कराने जाओ तो भी कहेंगे नहीं नहीं आप तो हम कर लेंगे, हम अकेले गिन लेंगे। ये प्रमाण है कि शरीर राजस है। तामस शरीर षड्यंत्र रचने में मदद करता है। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र करना है, बहुत बड़ी साजिश करनी है, और इसी के लिए रात रात भर बैठ करके जब आप विचार करोगे उसको कैसे गिरावे, कैसे, और उसमें तामस शरीर स्फूर्ति से काम करेगा। उसके हाथ में माला पकड़ा दो सो जाए, ग्रंथ पकड़ा दो सो जाए, लेकिन अगर कुछ षड्यंत्र रचना है तो उसमें स्फूर्त है। तो ये प्रमाण है कि हमारा शरीर मथुरा है, राजस है कि तामस है, सात्विक है या त्रिगुणातीत है। जीवन में प्रभु प्रेम को प्रकट करना हो और उस प्रेम का वर्धन करना हो तो शरीर की
सात्विकता बढ़ानी पड़ेगी। भोजन सात्विक करना पड़ेगा। सात्विक का मतलब इतना ही नहीं कि गरम गरम, सात्विक का मतलब है शुद्ध धन से बना अन्न होना।